था आपका कैरियर एंड एजुकेशन विद प्रमोशन यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ आपके सामने हैं आकाश कुमार शुक्ला, जो कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में 90 रैंक पर चयनित हो चुके हैं। साथ ही साथ यूपीएससी 2020 में 427वें रैंक पर चयनित होकर आज हमारे सामने उपलब्ध है। स्वागत है आपका आकाश हमारे इस यूट्यूब चैनल में। थैंक यू। आकाश से हम सबसे पहले हमारे साथ जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, चाहेंगे आकाश कि आप अपने बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। जैसे सर आपने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है रिलेटेड विद एग्ज़ाम्स जिनको मैंने अभी क्लियर किया। इसके अलावा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं महासमुंद जिले के गांव कटेवा से बिलोंग करता हूँ, जहाँ मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई। उसके बाद मैंने अपना बाकी की जो स्कूलिंग थी उसको जवाहर नवोदय विद्यालय सरायपली महासमुंद जिले में कंप्लीट किया। वहाँ से 12th पास होने के बाद मैंने NIT रायपुर से माइनिंग इंजीनियरिंग में बीटेक किए और बीटेक करने के पश्चात मैं टीचिंग असिस्टेंट के रूप में वहाँ पर कार्य कर रहा था। और 2017 के स्टार्टिंग से ही मैंने UPSC की तैयारी स्टार्ट की और इस बीच में UPSC और CGPSC को मैंने अटेम्प्ट किया और 2021 में जाके मुझे सफलता प्राप्त हुई। बहुत बढ़िया आकाश। ये मैं जानना चाह रहा था आकाश कि आज के युवा, बहुत सारे युवा में भ्रांतियाँ बनी हुई हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने के कारण उनको तैयारी में बहुत परेशानी होती है और ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले कम चयनित होते हैं कई कारणों से। तो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो या शहरी पृष्ठभूमि से हो, या चाहे महानगर से हो, चाहे कहीं से भी हो, एक छात्र को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इस पर कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो मैं अभी के माहौल के ऊपर जाना चाहूँगा। पिछले 2 सालों में जब से कोरोना वायरस वाली बीमारी आई है, उसके बाद से ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो एजुकेशन चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो चाहे स्कूलिंग का हो, वह ऑनलाइन हो चुका है। तो इस समय में जो प्रिपरेशन का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो गया है। जहाँ पास ये बात की जाए कि शहर में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो तैयारी करा सकते हैं, तो ये बात अभी के समय में बिल्कुल लागू नहीं होती। अगर आपके पास में मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो आपको इंटरनेट का सही इस्तेमाल करने पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको आसानी से खास करके UPSC और CGPSC के लिए उपलब्ध हो जाएंगी, जिससे क्या है कि आप अपनी प्रिपरेशन गांव में रहते हुए भी तैयारी किया जा सकता है। हाँ, हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और गांव में भी रहकर तैयारी कर सकते हैं। अच्छा आकाश, मुझे लग रहा है कोचिंग को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, जैसे कि छत्तीसगढ़ या किसी भी राज्य का लोक सेवा आयोग हो या UPSC हो, संघ लोक सेवा आयोग, कोचिंग की भूमिका के बारे में हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बताइए कि कितना महत्वपूर्ण है। सर अगर मैं इसको 2 भाग में अलग अलग इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। UPSC के लिए मुझे लगता है कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है और CGPSC के लिए भी अभी के समय में कोचिंग की जो क्लासेस होती हैं, उसकी थ्योरी क्लासेस होती हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक कोचिंग के रोल को पूरी तरीके से नकार देना भी सही नहीं है, क्योंकि कोचिंग के द्वारा जो टेस्ट सीरीज बनाई जाती है, जैसे कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए या फिर मेंस एग्ज़ाम के लिए, उन टेस्ट सीरीज का तैयारी में काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है। काफ़ी ज़्यादा वो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करती हैं और एग्ज़ाम के पहले जब हम इंटरव्यू दिलाने जाते हैं, मॉक इंटरव्यू, उस समय भी हम अपने अंदर का जो डर है उसको भगाने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉक आप कहना चाहते हैं कोचिंग के महत्व को हम नकार नहीं सकते। मुझे लग रहा है कोचिंग में आपके पास जो सिलेबस है उसमें क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, अनुभवी शिक्षक होते हैं तो कोचिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आकाश, मैं जानना चाहूँगा, मैं एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होता है, इसके बारे में आप अवश्य पढ़े होंगे। आदिवासी बच्चे वहाँ पे अध्ययन करते हैं, तो वो वहाँ के जो बच्चे होते हैं पूरे ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं और एक ऐसे वर्ग से होते हैं जो कि बस्तर में बहुत ही कम जागरूक हैं। अब धीरे धीरे शासन की योजनाएं से आगे बढ़ रहे हैं। तो एकलव्य विद्यालय जो कि आवासीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय की तरह, वहाँ के बच्चों को आप इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए 2 शब्द बताइए कि कैसे वो तैयारी करें, 12th तक पढ़ते हुए, स्कूल में रहते हुए कैसे तैयारी करें। सर अगर मैं CGPSC और UPSC जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करूँ, तो मुझे लगता है कि इनकी जो तैयारी है वो अगर स्टार्ट भी करनी है, अगर जैसे UPSC की बात की जाए
तो वो ग्रेजुएशन लेवल के लास्ट ईयर से स्टार्ट की जानी चाहिए। और CGPSC का भी यही होगा। जहाँ तक बात है स्कूल में जो अध्ययनरत छात्र हैं, तो वह सबसे पहले अपना जो बेसिक्स है, जो उनके सब्जेक्ट्स में उनके जो कुछ भी हैं 10th क्लास में और 12th क्लास में, तो उसको ईमानदारी से पढ़ें। उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करें। क्योंकि अगर उनका फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा, उनके सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी रहेगी, तो आने वाले समय में जाके वो उनको UPSC CGPSC की तैयारी में बहुत ज़्यादा उसको मददगार साबित होगी। बहुत बढ़िया आकाश। एक मैं और जानना चाह रहा हूँ आकाश, मेरे मन में सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से नवोदय विद्यालय में आप 12वीं तक पढ़ रहे थे, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में भी 12वीं तक आवास में रहते हुए पढ़ते बच्चे हॉस्टल में, तो वो बच्चे कई बार पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं। उनको होम सिकनेस, कई बार घर की अधिक याद आती है, ऐसा रहता है, या पढ़ने में मन नहीं लगता है, इस तरह के विचार आते हैं। तो एक आप बहुत संक्षिप्त में बताइए कि ऐसे बच्चे जो आवास में हॉस्टल में रहते हुए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की बात हो चाहे नवोदय की, वो स्कूल में रहते हुए किन बातों को, नकारात्मक जो बातें हैं, किन को वो अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में, ताकि वो प्रेरित हो सकें। जी सर, मुझे लगता है कि नकारात्मक जो चीज़ें हैं वो हम आसपास अपने जो पीयर ग्रुप रहता है उससे हम अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। क्योंकि होता है कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनसे बाकी स्टूडेंट्स को मोटिवेशन लेना चाहिए और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए, ग्रुप स्टडी करने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एकेडमिक्स में जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है, तो वो उसमें काम करते करते उनकी और भी जो रुचियाँ हैं या उनके इंटरेस्ट हैं उनको भी वो पूरी तरीके से ना छोड़ें। क्योंकि आफ्टर ऑल स्टूडेंट को उनके पढ़ाई के साथ साथ और भी उनका जो मानसिक और शारीरिक विकास है उसकी भी ज़रूरत होती है। तो जो कुछ भी उनका हॉबी है उसको परस्यू करें और साथ में वो टीचर्स की हेल्प लें, अपने पीयर्स की हेल्प लें और अपने दोस्तों की हेल्प लें। तो इससे क्या है कि वो नकारात्मकता से वो दूर जा सकते हैं। छात्रों, जैसा कि सुना आकाश ने एक बात कही, ग्रुप स्टडी, ग्रुप डिस्कशन की, है ना आकाश? जी सर। ग्रुप डिस्कशन बहुत बड़ा आपका, चाहे वो पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे होम सिकनेस, कभी कभी घर की याद आ रही, ग्रुप स्टडी में आप इस तरह से व्यस्त रहेंगे एकेडमिक चीज़ों में कि आपको दूसरी चीज़ों के लिए या नकारात्मक ख्यालों के लिए समय ही नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात आकाश ने कही। अब अंत में आकाश, मैं आपसे एक या दो लाइन में संदेश चाहूँगा कि छात्र, ऐसे युवा जो कि तैयारी में लगे हैं, उनको अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं लाइफ में, हमारी तैयारी के दौरान भी आती हैं, पढ़ाई से संबंधित, हमारे पर्सनल लाइफ से संबंधित। लेकिन हमको जो हमारी जो रेगुलरिटी है, कंसिस्टेंसी है, उसे बना के रखनी चाहिए। और हमको क्या है कि खुद के ऊपर बिलीव रहना चाहिए कि कभी ना कभी हम अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आपके लिए स्काई इज़ द लिमिट। बस, बहुत बढ़िया। खुद के ऊपर विश्वास है तो आप कहीं पे भी, किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल सकते हैं। आपने अपना समय दिया आकाश, और आपको अभी काफ़ी व्यस्तता है, तो धन्यवाद इस YouTube चैनल की तरफ से। धन्यवाद आपने समय दिया, धन्यवाद आकाश।